शहर के जयनारायण व्यास स्मृति भवन, या कि यूं कहें कि जिसे आप और हम टाउन हॉल के नाम से जानते हैं, जिसकी बुकिंग लंबे समय से नहीं हो रही है और उस बुकिंग के न होने के कारण यहाँ के कर्मचारी अब वेतन के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो सरकार से इच्छा मृत्यु तक मांग रहे हैं। जयनारायण व्यास स्मृति भवन यानी शहर का टाउन हॉल, जहां कार्यरत 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गत 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण अब सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की अघोषित योजना कमाओ और खाओ जोधपुर के जयनारायण व्यास स्मृति भवन के इन 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भारी पड़ गई है। टाउन हॉल की कमाई नहीं होने के कारण कार्मिकों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। इन चारों कर्मचारियों को एक मुश्त वेतन पर टाउन हॉल में लगाया गया था, लेकिन अब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी इन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के हाकम ही जब राजस्थान की लोक कला संस्कृति को लेकर गंभीर नहीं है, तो अधीनस्थ लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों ने भी जोधपुर के टाउन हॉल पर ध्यान देना बंद कर दिया है, जिसके कारण टाउन हॉल में कार्यरत 4 कर्मचारी अपने वेतन के लिए बार बार कभी अकादमी सचिव तो कभी कलेक्टर के पास चक्कर काट रहे हैं। लेकिन न तो सरकार और न ही प्रशासन से इन कर्मचारियों को संतोषजनक जवाब मिल पा रहा है, जिसके चलते अब यहाँ के कर्मचारियों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगनी भी शुरू कर दी है। यह है पुष्पा, जो पिछले 33 साल से टाउन हॉल में कार्यरत है। अब इसके 2 समय के रोटी के भी लाले पड़ चुके हैं। पुष्पा बताती है कि 4 माह से वेतन नहीं मिलने से उसे अपना घर चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाउन हॉल की एक कर्मचारी जो कि पिछले 33 सालों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है, अब उनको पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आइए जानते हैं पुष्पा जी से, जो कि टाउन हॉल में कर्मचारी हैं और वो अब अपना घर किस तरीके से चला पा रही हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। हाँ पुष्पा जी बताएं, आपको पिछले कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है? 4 महीने से नहीं मिल रही है। मैं तो अभी परेशान हूँ, चिंता हूँ, तो बहुत हंस देख कर है नहीं। वे बताती हैं कि पति की मृत्यु हो चुकी है और 3 बच्चे हैं जो कमठा मजदूरी का काम करते हैं। पुष्पा खुद हर माह 27,400 रुपए कमाती थी, तो घर की सारी जिम्मेदारी वे ही उठा रही थी। लेकिन अब उन्हें 2 जून की रोटी के लिए भी अपने बच्चों की तरफ देखना पड़ रहा है। घर किस तरीके से चलाते हैं फिर अब आप? द्वारा चलता है। नहीं, अब आप जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है पिछले 4 महीनों से, तो आप अपने घर में अपने बच्चों को किस तरीके से लालन पालन करते हैं और आप खुद किस तरीके से खाना खा पाते हैं? पुष्पा जी के हालात ये हैं कि वो बात करते करते ही उनके आंखों में से आंसू तक निकल रहे हैं। वो द्वारा चलता है घर। हमसे बात करते करते ही पुष्पा की आंखें तक नम हो गई। प्रयास तो करे या पर सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। सरकार से आपने कोई मांग करी है? और आखिरकार वे बोल उठी, सरकार हमें तनख्वाह दे, नहीं तो कम से कम इच्छा मृत्यु की इजाजत तो दे। अभी सरकार को इच्छा मृत्यु को लेटर लिख के देती हूँ। अभी सरकार को इच्छा मृत्यु को लेटर लिख के देती हूँ। इसी टाउन हॉल में कार्यरत गोपाल और रेवत भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। दोनों का कहना है कि इतने सालों में हमें तनख्वाह के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब 4 माह से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण हमारी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। हमारे साथ
दो लोग और हैं जो कि यहाँ के कर्मचारी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो अपना घर किस प्रकार से चला पा रहे हैं। आप बताएं किस तरीके से आपको समस्याएं उत्पन्न होती है जब आपको पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या समस्या उत्पन्न होती है? समस्या तो होती है, घर का खर्चा चलाना भी बहुत भारी पड़ता है। आप अभी जब 4 महीनों से जब आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है तो आप घर कैसे चला पा रहे हैं? तो क्या करें, मैं तो 2 लड़का खर्चा चला देते हैं और रेवती जी के लड़के नहीं है, उसका खर्चा भी बहुत भारी पड़ता है। कालू का भी खर्चा भारी पड़ता है, मेरे भी खर्चा भारी पड़ता है। कहाँ से लाभ? अब ऑफिस वाले तो मजाक कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ से दे, तिनका होती नहीं है, प्रोग्राम होता नहीं है। अरे प्रोग्राम नहीं हो तो मेरे क्या लेना देना, मुझे तो महीना होवे कि तिनका से मिलना चाहिए। काम ऐसे कैसे करते हैं और सामान सफाई के सामान मांगते तो सामान देते कि सामान है ही नहीं। आपने इसके लिए कभी कलेक्टर से या यहाँ के पास गए थे? हाँ, उन्होंने क्या रेवती गए थे और लेटर लिख के दिए कि आपका काम हो जाएगा, मैं आगे बात कर। ये कितनी पुरानी बात है? ये कम से कम 15 से 20 दिन की बात है। दोनों का कहना है कि वेतन की मांग को लेकर उन्होंने अकादमी सचिव और कलेक्टर से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। रेवती जी, आप बताएं, आप किस तरीके से घर को चला रहे हैं? अभी मुश्किल चले जाओ। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सब खाने की चीज लावनी है तो मैं दुकान में तो सामान नहीं ला सकता। अभी आपका घर कैसे चल रहा है? आपके कितने बच्चे हैं? बच्चा एक है, लड़का। वो क्या करते हैं? वही फ्री है, सफर मजदूरी करेगा। टाउन हॉल का ये भवन कई बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है, चाहे राष्ट्रपति के कार्यक्रम हो या फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम। कई फिल्मी हस्तियों ने यहां आकर अपनी प्रस्तुतियां दी तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े नामी कलाकारों ने भी अपने फन का जादू दिखाया है। कांग्रेस के शासनकाल में इस हॉल की स्थिति को सुधारने के लिए तत्कालीन अकादमी अध्यक्ष रमेश बोराना ने करीब 1 करोड़ की लागत से इसे सुधारा, लेकिन राज बदलते गए और हाकम भी बदलते गए। इस बार तो वर्तमान सरकार ने टाउन हॉल की सुध लेना तो दूर, अकादमी अध्यक्ष तक किसी को नहीं बनाया। आज हॉल की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां पर इक्की दुक्की ही बुकिंग होती है, जिससे मिलने वाली राशि से सिर्फ टाउन हॉल के बिजली के बिल का भुगतान किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर के पत्र पर भले ही जोधपुर विकास प्राधिकरण ने टाउन हॉल को सुधारने के लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान रखा है, लेकिन सरकार यहां पर कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में कतई गंभीर नजर नहीं आ रही। हालांकि अकादमी प्रशासन की ओर से कुछ दिनों पूर्व ही टाउन हॉल के कर्मचारियों के वेतन की मांग को लेकर सरकार से प्रतिमाह 3 लाख रुपए की मांग की है। जैन एंड व्यास स्मृति भवन का ये क्या हाल हो गया, जहां पर कभी बड़े बड़े आयोजन होते थे और यहां के जितने भी कर्मचारी थे वो बड़े हर्ष खुश के यहां पर रहा करते थे और उनको महीने के महीने पूरी तनख्वाह मिला करती थी। स्थिति ये हो रखी है जैन एंड व्यास स्मृति भवन के कर्मचारियों की कि उन्हें तनख्वाह न होने के कारण अपने परिवार पर आश्रित होना पड़ रहा है, जो कि 27 और 28 हजार रुपए माहवार कमाते थे। अब उनके हाथ में पिछले 4 महीनों से 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है। वो अपने परिवार पर आश्रित है, लेकिन परिवार भी इतना सक्षम नहीं है कि वो पूरे परिवार का या अपने माँ बाप का खर्चा भी पूर्ण रूप से उठा सके। कैमरामैन राज वैष्णव के साथ सौरभ रोहित, चैनल 24 न्यूज, जोधपुर। ये तो भविष्य के गर्त में है कि सरकार इस मांग को कितना मानती है, लेकिन वर्तमान में यहां पर कार्यरत कर्मचारी अब सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग जरूर करने लगे हैं।